लूंगा, मैं आपसे ही ज्ञान लूंगा। और रविदास ने कुछ भी नहीं किया। कृष्ण मीरा के मन में कृष्ण के प्रति आवेश जगा दिया और मीरा दीवानी हो गई। गुरु यही काम करते हैं, शिष्य के मन में परमात्मा के प्रति आवेश जगाते हैं। ये गुरु की जवाबदेही होती है। गुरु ही बताएंगे कि शिवलिंग की पूजा अर्चना कैसे होती है। गुरु ही बताएंगे अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना कैसे होती है। गुरु जीने की कला सिखलाते हैं। तो साहब ने कहा कि पहले तुम शिष्य बनो, और शिष्य बनेगा कौन? हमारा आपका मन। इस मन को समझने के लिए वह महादेव मेरा हो जाए, वह महादेव याद रहे, इसके लिए साहब ने हमको और आपको 3 सूत्र दिया। जो हम आप घोषणा कराते हैं ना, और लोग कहते हैं कि 3 सूत्र करिए, तो ये पहला सूत्र में है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया करें। साहब ने कहा कि ये पहला सूत्र है ना, ये कमाल का चीज है, सारा कुछ इसी में है। हम लोग क्या कहते हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, वो शिक्षा दया कर दीजिए कि हम चर्चा जाए, हमको ज्ञान हो जाए, हमारा ये ठीक हो जाए, हमारा वो बीमारी ठीक हो जाए। साहब ने कहा कि मैंने इसको कहा था समझने के लिए, आप लोगों ने इसको रट लिया, समझा नहीं। साहब कह रहे हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मेरे। यहाँ आपको अपना लग रहा है कि आप मेरे हैं। दूसरा सेंटेंस में कह रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करें। इसलिए मेरा मन समझे, मेरा मन समझे कि आप मेरे हैं। जैसे ही मन समझेगा कि आप मेरे हैं, तब आपको दर्द होगा। जैसे आप समझते हैं अपने बेटा को, तो मेरा बेटा है। अगर मेरा बेटा बीमार होता है ना, तो आप रात भर उसके बिस्तर के बगल में बैठे रहते हैं, क्योंकि आपको दर्द है उस बेटा। ठीक उसी तरह से शिव मेरा हो जाए। जब मेरा होगा तो दर्द होगा। साहब ने कहा था कि शिव चीज का एक दर्द है, एक एहसास है, एक चाहत है। इस बात को आज समझ में हम लोगों को आ रहा है कि शिव चीज का एक दर्द है, क्योंकि वह महादेव मेरा है। आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपके पति और आपके बच्चे पर अड़चन आ जाए। आप चाहेंगे कि हम ऐसा काम करें कि समाज में भी लोग कहे देखो ये शिष्य है। आज की जो परिवेश है, एक बार एक गुरु बहन गई साहब से बोली कि पहले हम लोग जाते थे चर्चाओं में, तो कहते थे किसी चर्चा में जा रहे हैं। अब ये स्थिति हो गई है कि लोग पूछता ही 6 महिला कहाँ जा रहे हैं, चर्चा वाली है सर, ये लोग कोई काम ढूंढना। वो महिला कही, उस समय लोग समझे नहीं, तो साहब को दुख हुआ, क्योंकि मैंने उस महादेव को उतारा था, लेकिन व्यक्ति के दिल में ये क्या हो गया, हम आप कर क्या दिए। कारण हो गई कि हमारी बोली, हमारी आचरण, हमारा व्यवहार दिखा नहीं लोगों में। हम महादेव के चेला हैं, हम शिव के शिष्य हैं। आपकी आचरण, आपकी बोली, आपकी व्यवहार में दिखना चाहिए। लोग कहेंगे कि देखो ये महादेव का चेला है, लोग कहेंगे देखो ये महादेव का आदमी है, लोग कहेंगे कि देखो ये हरिंद्र की फौज है। हमको आपको ऐसा बनना है। यही पहला सूत्र कह रहा है। दूसरा सूत्र में साहब ने कहा कि गुरु चर्चा करो, जाओ दूसरों को बताओ कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। और सही रूप से अगर आप सामने वाले व्यक्ति को समझाएंगे कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, सामने वाला व्यक्ति तो समझेगा ही, खुद आप भी समझेंगे। और पता है साहब ने कहा था
कि 15 साल की पूजा और 15 दिन की शिव चर्चा सही रूप से किया हुआ, ईमानदारी से किया हुआ, वो 15 साल की पूजा 15 दिन की चर्चा भारी हो जाएगा। हम लोगों ने चर्चा को क्या समझे? अभी आजकल गुरु भाई से पूछिए, भैया कहाँ प्रोग्राम है, कहाँ आजकल है? अरे भी मेरा प्रोग्राम बुक है, कल फलाना जगह है, कल फलाना जगह है, कल फलाना जगह है। पहले था कि शिव चर्चा थी, अब चर्चा है, चर्चा के बाद हम प्रोग्राम करने क्या चले थे, कर हमको आपको शिक्षित बनना है। हमको आपको सामने वाले व्यक्ति को समझाएंगे तो आपका आचरण, आपकी बोली, आपकी व्यवहार से वो समझ जाएगा ये शिव का आदमी है। आप जब बोलना शुरू करेंगे, सामने वाले के दिल में महादेव जगेंगे, और जब शिवशिष्य बनाकर कभी उसके सामने कुछ दिन के बाद दिखेंगे ना, वो आदमी हाथ जोड़कर खड़ा करेगा कि भैया आप ही ने तो मुझको शिव का शिष्य बनाया था। ये नहीं कि मंच पर आए, चर्चा किए, भाग के चले गए, वाह रे भैया गर्दा उड़ा दिए, ये चर्चा नहीं है। क्योंकि आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं ना, कहते हैं कि मैं तुमको 5 साल से फलाना स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अभी तक तुम्हारा कुछ लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है। यही बेटा अगर आपसे पूछ देगा कि मम्मी या पापा या भैया आप 15 साल से शिव चर्चा कर रहे हैं, आपने क्या परिवर्तन आया, तो क्या आप जवाब देंगे? परिवर्तन हमें आपको आना चाहिए। साहब ने हमको और आपको एक बहुत बड़ा काम देकर गया है। उन्होंने आध्यात्मिक पिता है, वो हमारे आपके जीवन में वो महादेव को उतारा। हम क्या महादेव को समझते थे? तुलसी के पेड़ घर के बाहर, तुलसी जी का पेड़ में छोटा सा चीनी का एक लोटा जल चढ़ा देते थे, फिर पत्र चढ़ा देते थे। यही जानते थे कि जो जल चढ़ा दीजिएगा तो सुख सुविधा मिलेगा, विद्या मिलेगा, धन मिलेगा, यही जानते थे। महादेव क्या थे ये नहीं जानते थे। लेकिन हरिंद्रानंद साहब इस धरती पर आए और हमारे आपके दिल में महादेव को उतार दिया। आज तो लगता है ये क्या चीज महादेव है। वो एक लाइन है ना, साहब कहते थे कि तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। आज मुझको लगता है आप लोगों को लगेगा कि शिव तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। साहब हमेशा कहते थे, याद नहीं है आप कुछ, बहुत पैसा वाले हैं, बहुत धन वाले हैं, बहुत सम्मान वाले हैं, लोग कहते हैं फलाना चिन्हते हमको। जब शरीर गिरने लगता है ना, तो याद नहीं है अब कुछ, भूल गया सब कुछ, मगर एक बात न भूली, जूली आई लव यू, यानी महादेव आई लव यू। ऐसा शिवशिष्य होगा, ऐसे हमको आपको बनना है। साहब ने हमको आपको महादेव को जगा दिया, हमारे दिल में उतार दिया। हमको आपका कर्तव्य है कि सामने वाले व्यक्ति में शिव को उतार दे, ये हमारा आपका दायित्व है। और इस कार्यक्रम का यही प्रयोजन है कि चंदौली क्या, ये तो संतों का घर है, ये चेला का जगह है। इस मिट्टी में तो एक से सिद्ध पुरुष पैदा हुए, हमारा पीछे से ऐसा कर रहे चंदौली क्या पूरे भारत में लोग उतरे तो कहे कि देखो महादेव का चेला का जगह है। वैसा हमको आपको करना है। तो चर्चा करें तो सामने वाले उतरे से